नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, सभी को सादर जय जैन। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए, दौड़ लगा करके क्लास में आ जाइए ताकि संडे की स्पेशल क्लास यानी कि 18 अगस्त की विशेष क्लास शुरू कर सके। आज संडे है तो मैंने सोचा क्या किया जाए, क्या इन बच्चों को रिवीजन करा दिया जाए। तो आज संडे की क्लास में मैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूं जो कि आपके पूर्व के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। तो आज संडे की स्पेशल क्लास में आप सभी का टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ मैं स्वागत कर रही हूं। कृपया मेरा स्वागत स्वीकार करें और फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में ताकि सब तक ये कक्षाएं पहुंच सके। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग आ चुके होंगे। रैपिड फायर चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, चूंकि रिवीजन है और जिस दिन रिवीजन रहता है उस दिन मैडम के मजे रहते हैं और आपके सजे रहते हैं, क्योंकि आपको उत्तर ढूंढने होते हैं और मैं खुश इस बात पे हो जाती हूँ कि आप लोगों से उत्तर बन रहे हैं, है ना। तो सो ऑब्वियस रीजन है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से क्लास में आ जाइए। अगर क्लास में आ चुके हैं तो फिर दौड़ लगा दीजिए, नहीं आए हैं तो फिर आने की कोशिश करिए। सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सादर जय जिनेंद्र। जल्दी से क्लास में आ जाइए और क्लास की तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। आ गए हो तो बता दो, नहीं आए हो तो आ जाना। संडे की क्लास है, स्पेशल क्लास है। विनर्स इंस्टीट्यूट की 3 टेलीग्राम चैनल्स हैं, जिन तीनों टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर विनर्स प्रैक्टिस जोन से जुड़ना है, यहाँ पर आपको परीक्षाओं संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट और द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पीडीएफ, जहाँ पे ये जो यूट्यूब क्लास चल रही है उसकी पीडीएफ मिल जाती है ताकि बच्चा अगर चाहे तो बाद में भी उन कक्षाओं का रिवीजन कर सकता है। व्हाट्सएप पर भी आप विनर्स इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लीजिए और मैं पहले प्रश्न के साथ शुरू करती हूँ आज की कक्षा को, या ताकि बढ़िया तरीके से कक्षा शुरू की जा सके। पहला क्वेश्चन है, रैपिड फायर है, धड़ 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 क्वेश्चन के आंसर देना और हम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कई स्टूडेंट घर से भी देख रहे होंगे, क्योंकि छुट्टी मनाने या तो घर चले गए होंगे या तो हॉस्टल में होंगे या लाइब्रेरी में होंगे। कहाँ से हो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए आ जाइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने 24,657 करोड़ लागत की कितनी नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी न्यू रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹24,657 करोड़? 6, 6, 8 या फिर 12 परियोजनाएं बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शेयर ना किया हो तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। और तो कोई गल नहीं है। यहाँ पे आपको अश्विनी वैष्णव थम्स अप दिखाते हुए दिख रहे हैं। आपको बताना है कि कहाँ पर कितनी परियोजनाओं की, रेल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई और मोस्टली आपको उड़ीसा, बिहार, झारखंड को कनेक्ट करती हुई दिखेंगी। इसको मैंने 8 की 8 परियोजनाएं आपको इसी बोर्ड पे लिख के दिखाई थी। मतलब पोस्टमार्टम ऑलरेडी करंट अफेयर्स की क्लास में हो चुका है, बस आपका उत्तर चाहिए है। उत्तर बेटा होगा सही 8। मोस्टली स्टूडेंट सही उत्तर दे रहे हैं, बस जो नहीं दे रहे हैं वो जरूर नोट्स को टैली कर लो, क्या हमने इसको पढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, यानी कि भारत में परिवहन क्रांति आने वाली है। थोड़ा सा स्पीड में उत्तर देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन भी है इसलिए भी। हाल ही में किस महासागर की 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है? रिसेंटली 3 स्ट्रक्चर ऑफ विच ओशन हैव बीन नेम्ड अशोका, चंद्रगुप्ता एंड कल्पतरु? प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का, हिंद महासागर का या फिर आर्कटिक सागर का? वो तो बड़ा आसान सा है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि देसी है, मतलब कि कोई भारतीय महासागर ही होगा जिसके नाम रखे गए। इससे कनेक्ट कर लो और यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 3 जो स्थलाकृतियां हैं या फिर समुद्र की आकृतियां हैं, इनका नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु के नाम पर रखा गया है। फटाफट क्लास में आ जाइए। जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा लीजिए। जल्दी जल्दी से आ जाना। लेकिन हाँ जी, आ गए हैं क्या?
चलिए वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। हिंद महासागर की 3 अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु आकृतियों को नामांकन किया गया है, संरचनाओं का नामांकन किया गया है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कौन सा देश मेजबानी इसका कर रहा है? विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, भारत। याद करो देश भक्तों, आपको ये याद कराया था और मैंने बताया था कि इसका जो दूसरा संस्करण हुआ था वो भी भारत में हुआ था। तो अब इसका जो तीसरा संस्करण है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का, वो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? फोटो से तो तुम्हें बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है, लेकिन क्या करंट अफेयर्स याद आ रहा है, क्लास की चर्चाएं याद आ रही हैं? ये जरूर मुझे बता सकते हैं। फटाफट तरीके से सभी स्टूडेंट बता देंगे जी। दौड़ लगा करके उत्तर देना भाई, और जो उत्तर नहीं दे पा रहा है वो भी। बिल्कुल, भारत इज द राइट आंसर। भारत में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है। हाल ही में किस राज्य ने नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव द लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 विथ द एम ऑफ क्रिएटिंग जॉब? महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? उत्तर देंगे सभी दोस्तों। हाँ जी, वह कौन सा राज्य जहां पर नौकरियां पैदा की जाएंगी? और इस राज्य की मुंबई नगरी को वैसे भी माया नगरी, सपनों का शहर कहा जाता है। तो मे बी पॉसिबल यह ज्यादा से ज्यादा नौकरी पेश करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राधा कृष्णन राज्यपाल के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अब फिर से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पेश की जाए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल साथ में याद करते चलोगे तो बेहतर होगा। आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत किस देश में अपना महावाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा? इन विच कंट्री विल इंडिया एस्टैब्लिश इट्स कॉन्सुलेट जनरल रिसेंटली? फिजी में, न्यूजीलैंड में, तिमोर लेस्ते में या फिर ब्रिटेन में? उत्तर देना। टॉप 50 क्वेश्चंस है आज के संडे स्पेशल में, जो कि महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की व्याख्या होगी जो आपकी परीक्षा में आनी ही आनी है। तो क्यों ना हमने सोचा कि एक संडे की क्लास उन 50 प्रश्नों के नाम हो जो परीक्षा के लिए अति अति महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी उत्तर देंगे सभी स्टूडेंट। जिसने उत्तर नहीं दिया है वो भी उत्तर देंगे, और जिसने दे दिया है वो तो देंगे ही देंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है हाल ही में राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा में गई थी। फिजी में भी गई थी, तिमोर लेस्ते में गई थी और ब्रिटेन में गई थी। ब्रिटेन के ऑकलैंड में इन्होंने बोला है कि अब भारत का नया दूतावास यहाँ पे खोल देना चाहिए। वेलिंगटन में ऑलरेडी खुला हुआ है, पोस्टमार्टम में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अब काहे की देरी है? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं स्पीड में बढ़ूंगी, भले 1 घंटे की क्लास के पहले ही खत्म हो जाए, पर रिवीजन बहुत धमाकेदार मिलने वाला है। ठीक है, रक्षाबंधन के 1 दिन पहले क्यों ना हम अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सेना के लिए सबसे हल्के फ्रंट ऑर्डर हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? पूछा जा रहा है हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ बुलेट प्रूफ जैकेट विद द लाइटेस्ट फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल फॉर द कंट्री? इसरो, डीआरडीओ, एचएएल या फिर बीएचईएल? उत्तर देंगे दोस्तों फटाफट। बोलिए भाई। अजी
बहुत ही बढ़िया। डीआरडीओ के द्वारा सबसे हल्के फ्रंट हार्डर आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट प्रस्तुत की गई है, क्योंकि भारी होने के कारण कई बार सैनिकों के द्वारा परेशानी देखने को आई है, और साथ ही साथ रक्षा प्रणाली उतनी जबरदस्त ना होने के कारण सैनिक जाने से भी डरते हैं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान ये सबसे लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो इवेंट ऑफ पेरिस ओलंपिक? अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स या फिर जैकेब वॉर्डलैच? बताएंगे। पेरिस ओलंपिक बड़ा ही चर्चा, बड़ा ही विवादास्पद, इससे ज्यादा विवादास्पद और कुछ भी नहीं। बोलेंगे भाई। बोलेंगे। अरे भाई, नीरज चोपड़ा को तो रजत मिला है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। यहाँ पर पाकिस्तान के अरशद नदीम को स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पदक जीतने वाले ये हैं। जबकि टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक मिला था वो मिला था नीरज चोपड़ा को। और आपको पता है 7 अगस्त को ये जो है पदक मिला, इसलिए राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे राष्ट्रपति जॉर्ज रामोस होर्टा द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज रामोस होर्टा? प्रश्न में ही उत्तर और फोटो में ही उत्तर। अब क्या चाहते हो, है ना? एस जयशंकर को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी को या फिर राज के नाथ सिंह को? उत्तर देना दोस्तों। बोलेंगे दोस्तों। हाँ जी, अरे तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जॉर्ज रामोस ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ये तो याद रखना चाहिए। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो कि हमने किस किस को दिया? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को, पर 2 ही विदेशी, लेकिन हमें कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन 2 शहरों के बीच पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल शुरू किया गया? रिसेंटली द ट्रायल ऑफ द फर्स्ट 20 कोच वंदे भारत ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन विच 2 सिटीज? राजकोट से सूरत के बीच में, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, भुवनेश्वर से कोयम्बटूर के बीच में या फिर हैदराबाद से कोची के बीच में? जल्दी बताना दोस्तों। आप लोग का कभी वंदे भारत ट्रेन में सफर किए हैं? मैंने 2-3 बार कर लिया, बड़ी ही अच्छी ट्रेन है भाई, है ना? तो आप लोग ने किया कि नहीं किया बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि कितने डिब्बे इसमें कोच, कितने डिब्बे का कोच होता, कितने कोच होते थे इस वंदे भारत में, जो कि अब 20 हो चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने जब इस प्रश्न का पोस्टमार्टम किया था तब आपसे पूछा था। और अभी याद रखना, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो 20 कोचों वाली वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। प्रश्न क्रमांक अगले पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम? दक्षिण कोरिया, चीन, तुर्की या फिर ओमान? आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं और करते भी होंगे, पर भारत में इसका प्रतिबंध नहीं है। भारत के अलावा, भारत में होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम बेरोजगार कैसे बनेंगे, ठीक है? तो भारत के अलावा किस देश में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध है, ये बताना है आपको। तो भैया भारत के अलावा, भारत में तो नहीं है, तुर्की में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत का स्थान क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 119 कंट्रीज? 39th, 49th, 59th या फिर 79th? उत्तर देंगे सभी दोस्त। हाँ जी, फटाफट उत्तर देना।
119 देशों में भारत का स्थान पर्यटन और यात्रा विकास है ना, और लगातार भारत में टूरिस्ट सेक्टर और ट्रैवलिंग सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से 119 देश में भारत का स्थान 39th पर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करके शेयर करते जाना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इंडो यूएस ओपन मिशन के लिए किसे प्राइम पायलट के रूप में चुना है? रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स as the prime pilot for the Indo-US space mission? अंगद प्रताप, विनोद अग्रवाल, शुभांशु शुक्ला या फिर अजीत कृष्णन? उत्तर देंगे दोस्तों। आपको पता है गगनयान में भारतीय जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इंडो यूएस स्पेस मिशन में शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है। आगे बढ़ूंगा, मैं थोड़ी स्पीड में रहूंगी क्योंकि मैं क्वेश्चंस का रिवीजन करा रही हूं, इसलिए रिवीजन क्लास स्पीड में चलेगी। हाल ही में राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की? हु रिसेंटली चेयर्ड द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर दैट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी? नितिन गडकरी भले ही भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के लिए जो समिति बनाई गई थी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, उसकी अध्यक्षता की गई है। याद रखना, वीडियो लाइक करके शेयर कर देना। हाल ही में राज्यसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई? रिसेंटली विच एनिवर्सरी ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज सेलिब्रेटेड बाय द राज्यसभा? 80, 82, 84 या 86? बताओ जरा। करो या मरो का नारा लगाया गया था, 1942 की बात है, और भारत ने 2024 में इसका कौन सा स्थापना या कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो याद रखना, 82वां वर्षगांठ मनाया है और 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये कुछ स्थापना दिवस है जो याद रखना। आगे, हाल ही में किस देश ने चौथी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग का खिताब जीता? विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ द फोर्थ सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन दैट्स आल्सो कॉल्ड कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग? नेपाल ने, भारत ने, श्रीलंका ने या ईरान ने? प्रश्न आपसे मैं पूछ चुकी हूं और मैंने ये भी बताया था कि ये लीग कहां पर आयोजित की। अगर किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा सा तबियत खराब है, लेकिन आप याद रखना कि तबियत खराब हो सकती है, लेकिन मेरा हौसला खत्म नहीं हो सकता है। गिर के उठने का नाम ही उन्नति है, विकास नहीं। लगातार नहीं बढ़ना, फिर गिरना, फिर आगे बढ़ना, पर कोई बात नहीं, ये जीवन में लगा रहता है। आपको उत्तर देना है भारत, जहां पे वॉलीबॉल नेशन लीग महिला का खिताब जीता है। बताना मुझे कहाँ आयोजित हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया? वेयर हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार? जैसलमेर में, लद्दाख में, कच्छ में या फिर दमन द्वीप में? उत्तर देना। कहां पर? पर्वतों का बहुत ही सुंदर परिदृश्य यहां देखने को मिलता है। वह कौन सा क्षेत्र है? बिल्कुल वह है लद्दाख। थोड़ा सा स्पीड में उत्तर देंगे ना तो सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब आप संडे को एंजॉय करोगे और कल रक्षाबंधन मना लोगे। इसलिए मैं भी थोड़ा स्पीड में हूँ, क्योंकि ये प्रश्न तो आपको आते हैं, भले ही 1 घंटे की क्लास ना हो, पर रिवीजन तो होके जाए, है ना। और टॉप 50 क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव द बैनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? उत्तर देना दोस्तों, फटाफट देना उत्तर, और परेशान मत करना भाई, उत्तर जल्दी देना। बोलेंगे भाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र में, बैनगंगा नदी महाराष्ट्र में। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के किस राज्य में तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? उत्तर देना दोस्तों। छत्तीसगढ़ में तीसरा बड़ा बाघ रिजर्व जो बनने वाला है, याद रखना, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कह देना। आगे बढ़ूंगी क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाल ही में किस राज्य में सैरोपीगिया वंश की एक नई फूलदार प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम सैरोपीगिया शिव नारायणा रखा गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट आर न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग plant of the genus Saropegia has been discovered, which has been named Saropegia शिवनारायणा? असम में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में? उत्तर देना। शिवाजी महाराज कहाँ है बताना।
हाँ जी, शिवाजी महाराज कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से संबंधित हैं, याद रखना इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सेंट मार्टिन द्वीप का संबंध किस देश से है? सेंट मार्टिन आइसलैंड ऑफ which was in the news recently is related to which country? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चीन या भारत? बताना दोस्तों। हाँ जी, सेंट मार्टिन द्वीप। हसीना जी ने बोला हम नहीं देंगे अमेरिका को, अमेरिका ने बोला हम सरकार ही छुड़ा देंगे तुम्हारी, है ना। तो बांग्लादेश से संबंधित है, याद रखना। भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट इंडिजियस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश में, असम में, हरियाणा में या गुजरात में? 21वें प्रश्न पर आ चुकी है गाड़ी। अच्छे से देना उत्तर, और मैं चाहती हूँ इस प्रश्न को होमवर्क में डाल दो। कैन आई? होमवर्क। अब तो मन कर गया। अब इस प्रश्न को होमवर्क में मतलब आप लोग को नोट्स खोल के देखना है और उत्तर देना है। कमेंट सेक्शन सही भी आ रहा है और गलत भी आ रहा है। हाल ही में पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? विनय कुमार सक्सेना, प्रफुल्ल पटेल, कैलाश नाथन, गुलाबचंद कटारिया? उत्तर देना। संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। जिष्णु तेलंगाना के राज्यपाल बनाए गए हैं। और आपके क्या कहते हैं उसको, वहां जाएंगे ना, पंजाब और चंडीगढ़, गुलाबचंद कटारिया बनाए गए हैं। और यहाँ पे कैलाश नाथन पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? उत्तर देना। थोड़ा सा स्पीड में लाना, जल्दी जल्दी से। हाँ जी, चौथा स्थान बेटा, अक्षय ऊर्जा में चौथा स्थान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानवों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग ह्यूमन ऑर्गन्स? शिक्षा मंत्रालय, खनन मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, जीवित मानव अंग से संबंधित है, जिसका संबंध कहाँ से होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। याद रखना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंध होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को जीवदान पुरस्कार मिला? विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव द जीवदान पुरस्कार? सिक्किम को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को या फिर आंध्र प्रदेश को? बताएंगे दोस्तों, किस राज्य को जीवदान? जीवदान मध्य प्रदेश को नहीं मिला है, आंध्र प्रदेश को मिला है। चांद सितारे लगा के याद कर लेना। मैं आज आपको रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्लास फास्ट में चलेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी नाजुक है, इसलिए भी क्लास फास्ट में चलेगी, और इसलिए भी चलेगी कि संडे को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। टॉप 50 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट कंस्टलेशन नेटवर्क टू compete विथ स्टारलिंक? जापान, रूस, चीन और अमेरिका। ऐसा कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, होना भी चाहिए। कंपटीशन ये है कि चाइना ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है, चाइना ने किया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किस खिलाड़ी को विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? रिसेंटली विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन? अमन सहरावत को, कमल शरद को, अभिनव बिंद्रा को या फिर प्रिया श्रीजेश को? पता है आपको, प्रिया श्रीजेश को जूनियर हॉकी इंडिया का कोच नियुक्त किया है।
शरद कमल को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिया, जीता था 57 किलोग्राम में। बचे कौन? अभिनव बिंद्रा बजे, जो कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था और इस वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्हें ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में सरकारी स्कूल की छात्राओं को सैनिटरी पैड खरीदने के लिए बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या फिर बिहार है? बोलेंगे? अरे भाई, ऐसे कार्य जो बहुत ही बेहतरीन है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश ने किया है, मैं ये नहीं बोलूंगी मध्य प्रदेश सरकार हमेशा करती है, लेकिन ये काम जरूर बहुत अच्छा है। महिलाओं में स्वच्छता और आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास लाने के लिए छात्राओं के बैंक अकाउंट में ही यहाँ पर सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसे डालने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव बने हुए हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा? सूद पेजेशकियन, सिरिल रामफोसा, रातू विलियम कैटोनीवरे, पॉल कागमे। रवांडा के कैपिटल क्या है ये बताना और रवांडा की मुद्रा क्या है ये भी बताना। कमेंट सेक्शन में मैं आपके उत्तरों का इंतजार करूंगी। और इस प्रश्न का उत्तर है बेटा पॉल कागमे, याद रखना, रवांडा के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लोकसभा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया? बताओ, किरण रिजिजू के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा या पंकज चौधरी के द्वारा? इस प्रश्न पर कुछ स्टूडेंट ने विवाद खड़ा किया था, बोले कि मैम नहीं, इसका उत्तर तो निर्मला सीतारमन होगा, बैंकिंग से रिलेटेड है। तो बेटा ये प्रश्न अगर इतना आसान होता तो मैं पूछती क्यों? इसकी पूछने के पीछे कारण ये था कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसको पेश किया है, इसलिए मैंने पूछा। और साथ में निर्मला सीतारमन ऑप्शन इसलिए मैं दिया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो प्रश्न का वेटेज समझिए। हाल ही में भोटो जात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ? इन विच कंट्री वॉज द भोटो जात्रा फेस्टिवल कंक्लूड रिसेंटली? म्यांमार में, श्रीलंका में, नेपाल में या भूटान में? भूटान में मतलब, है ना। तो ये तो मैं शायद मैं होमवर्क में दे सकती हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इसका भी बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम कराया था, तो मुझे लगता है उत्तर दे सकती हूँ। वीडियो जिसने लाइक ना किया हो, यू कैन लाइक दिस वीडियो और शेयर ऑल्सो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। जल्दी। हाँ जी, होमवर्क में अभी देना हो, अभी होमवर्क में देना हो बाद में। भारत और किस देश के बीच मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु समझौता हुआ? एन एग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द लॉन्च ऑफ मुनाल सैटेलाइट? न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, नेपाल और श्रीलंका? हाँ जी, मुनाल उपग्रह बड़ा ही अच्छा समझौता हुआ है। एक देश हमारी सहायता लेकर के उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अग्रसर हुआ है और वह देश है नेपाल, याद रखना अच्छी तरीके से। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? द 10th एडिशन ऑफ द मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ब्राजील, नेपाल, श्रीलंका या कनाडा? वह कौन सा देश है जो भारत का मित्र है और 10वां संस्करण आयोजित किया है उसने? वह है बेटा श्रीलंका। बढ़िया तरीके से रैपिड फायर रूप से प्रश्नों के उत्तर देती जाइए, क्योंकि प्रश्नों का पोस्टमार्टम ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स की क्लास में कराती आ रही हूँ। आज सिर्फ रिवीजन है, संडे स्पेशल है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, तुम्हें भी और हमें भी मना लेंगे साथ में। हाल ही में खबरों में रही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा में, हवा से सतह में, सतह से सतह में या फिर स्थलीय युद्ध टैंक? उत्तर देना। बोलेंगे भाई? हाँ जी, बिल्कुल, हवा से हवा मार्क करने वाली ये मिसाइल है।
हाल ही में किन दो राज्यों में नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना लागू की गई? इन विच टू स्टेट हैज नमामि गंगे मिशन 2.0 प्रोजेक्ट बीन इम्प्लीमेंट रिसेंटली? उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तर देना। प्रश्न पढ़ाया जा चुका है, नया नहीं है। प्रश्न का जो चर्चा है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। उत्तर देना। हाँ जी, उत्तर प्रदेश और बिहार इज द राइट आंसर। दो राज्यों में नमामि गंगे 2.0। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नया नाम क्या रखा है? जैसे कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में महिला ओरिएंटेड बड़ा ही फोकस किया जा रहा है और मध्य प्रदेश की महिलाओं ने मध्य प्रदेश सरकार को धोखा भी नहीं दिया, बहुत पूरा पूरा साथ दिया है। तो इसी साथ को देते हुए आगे की बात ये हुई कि सीएम लाडली बहना आवास योजना का नाम रख दिया है, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नया नाम लाडली बहना, क्योंकि लाडली बहनाओं ने सरकार को विजय दिलाई है तो लाडली बहनाओं पर बहुत भरोसा है। तो ये याद रखना, डॉक्टर मोहन यादव ने भी बहना को ही अपना प्रमुख अस्त्र बनाया है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय की ने धारा 77A असंवैधानिक घोषित किया? मद्रास उच्च न्यायालय ने, बंबई उच्च न्यायालय ने, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने या फिर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 77A को असंवैधानिक? जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। हाँ जी, उत्तर देना। किस उच्च न्यायालय ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? मद्रास उच्च न्यायालय भैया, मद्रास उच्च न्यायालय। आगे बढ़ती हूं। हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता? अमेरिका ने, जापान ने, चीन ने या श्रीलंका ने? मैं जैसा जब ये प्रश्न पढ़ाया था तब भी बोला था और अभी भी बोलूंगी, ये रेस इतनी रोमांचकारी थी, इतनी रोमांचकारी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग जरूर इस रेस को देखना, हाईलाइट्स अभी यूट्यूब पे डली होंगी। मतलब कुछ सेकंड के अंतर पे 4 प्रतिभागी थे जो फर्स्ट रैंक में आ सकते थे, कुछ सेकंड। तो जीवन में समय का क्या मूल हो सकता है, ये 10 मीटर रेस पेरिस ओलंपिक 2024 में बताया। और इसके बाद भी जिन्होंने फतह हासिल की है वो अमेरिका के खिलाड़ी। कौन है खिलाड़ी? कमेंट सेक्शन में नाम बताना, है ना। 20 साल बाद 100 मीटर रेस में अमेरिका को यह पदक दिलाया है, स्वर्ण पदक। मुझे कमेंट सेक्शन में खिलाड़ी का नाम और वो रेस देखी है कि नहीं देखी है ये जरूर बता देना। आगे बढ़ते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर बीन डिस्कवर्ड? पेरू, अफगानिस्तान, तुर्की या फिर ग्रीस? उत्तर देंगे दोस्तों। वह कौन सा देश है जिस देश में सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? 13,000 साल पुराना कैलेंडर है जो कि तुर्की में खोजा गया। 40वां प्रश्न, किस राज्य के लाहौल स्पीति में मौसम के पूर्वानुमान के लिए डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा? डॉपलर वेदर रडार विल बी इंस्टॉल्ड फॉर वेदर फोरकास्ट इन लाहौल स्पीति ऑफ विच स्टेट? केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति जहां होगा, स्पीति वैली जहां होगी, वहीं पर यह जो है मौसम रडार लगाया जाएगा, है ना। तो याद रखना, उत्तर है हिमाचल प्रदेश, याद रखना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? एस जयशंकर को, नरेंद्र मोदी को, आनंदीबेन पटेल को या फिर द्रौपदी मुर्मू को? इसी सेशन में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कशन किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गई, न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्ते और फिजी। फिजी में भी सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार और तिमोर लिस्ते में भी सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार। न्यूजीलैंड में दूसरा दूतावास जो कि ऑकलैंड में खुलेगा, ये भी याद रखना। तो कुछ चीजें जो यात्राओं से रिलेटेड होती है ना, वो परीक्षा में पूछी जाती है, तो याद रखना। यहां पर आपको उत्तर होगा क्या? द्रौपदी मुर्मू, याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर सिक्किम? वह कौन सा राज्य है जो कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य है?
बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पूर्वोत्तर का राज्य है और उस राज्य का नाम है नागालैंड, जिस जहाँ की राजकीय भाषा भी अंग्रेजी है। अंग्रेजी राजकीय भाषा के साथ नागालैंड पहला राज्य है जहाँ पे आपदा प्रबंधन बीमा है ना, क्योंकि खेती और मानव दोनों का ही बड़ा ही नुकसान हो जाता है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और किस राज्य के चूलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर आदि चुनचुनगिरी ऑफ कर्नाटका एंड चुल्लानूर ऑफ विच स्टेट एज पीकॉक सेंचुरीज? गुजरात, तमिलनाडु, असम या केरला? उत्तर देना। बिल्कुल, तमिलनाडु का यह है चुल्लानूर या चुलानूर, जहां को मोर अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो चलते हैं। हाल ही में किसने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस नेपाल वर्ल्ड 2024? अंशिका शर्मा ने, आशमा कुमारी केसी ने, प्रियंका रानी जोशी ने या फिर दीपिका कोहली ने? या हमारे आस पड़ोसी देशों में जो भी घटनाएं हो रही है उनको थोड़ा सा ध्यान से रखा करो। जैसे कि ये मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 है जिसमें आशमा कुमारी केसी ने ये खिताब जीता है, इसको ध्यान रखना। मे बी पॉसिबल आगे जब मिस वर्ल्ड हो तो ये भी प्रतिभागी बन के आगे आए। आगे बढ़ती हूँ। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव हिम उन्नति विद द प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग? बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, एक पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति नाम का एक योजना शुरू की है, जिसमें कीटनाशकों और उर्वरकों का बहुत ध्यानपूर्वक प्रयोग किया जाएगा ताकि पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु है जो प्रभावित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने पेनल्टी शूटआउट में किसे हराकर कम्युनिटी शील्ड का खिताब जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, बार्सिलोना या फिर चेल्सी? उत्तर देना दोस्तों। मैनचेस्टर सिटी पेनल्टी शूटआउट में किसे हरा करके कम्युनिटी शील्ड का खिताब? किसी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही हराया था। कम्युनिटी शील्ड किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। हाल ही में किसे कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कैबिनेट सेक्रेटरी रिसेंटली? तरुण कपूर को, पीके मिश्रा को, टीवी सोमनाथन को या फिर अमित खरे को? कैबिनेट सेक्रेटरी 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। जो अपना पद 31 अगस्त से संभालेंगे वो है टीवी सोमनाथन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे भारत के जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? ये तो मैंने अभी डिस्कशन किया है, मुझे उम्मीद है आप बता दोगे। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडिया जूनियर मेंस टीम बाय हॉकी इंडिया? संदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश या फिर सुखजीत? बिल्कुल, इस बार पेरिस ओलंपिक में हॉकी ने कांस्य पदक जीता है और कांस्य पदक को जिताने के लिए गोलकीपर पीआर श्रीजेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस बार पीआर श्रीजेश को ही हॉकी इंडिया ने भारत की जूनियर पुरुष टीम में कोच के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि पीआर श्रीजेश ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो अब इस महान व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण पदक तो मिलना ही चाहिए। बस अर्धशतक पूरा होने वाला है, हमारा क्लास खत्म होने को आ गया है। 49 क्वेश्चन पे है, जिसने वीडियो लाइक और शेयर ना किया हो फटाफट कर दो। हाल ही में भारत मंडप में हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर किरेन रिजिजू? आप सभी को पता है देश ने 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, जिसमें हमारी थीम थी विकसित भारत। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हर घर तिरंगा जो बाइक रैली का उद्घाटन किया गया, हरी झंडी दिखाई गई, वो किसने दिखाई? तो याद रखना जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाल ही में न्यायमूर्ति सैयद रफत अहमद किस देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? रिसेंटली जस्टिस सैयद रफत अहमद हैज बिकम द 25th चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत? आपको पता है बांग्लादेश की स्थिति कुछ भी सही नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश के नए जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वो है सैयद रफत अहमद। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब किसके हाथ में है, ये भी बता सकते हो बढ़िया तरीके से। तो आज के 50 प्रश्न खत्म हो गए हैं। एमपीपीएससी का बैच अगर मेंस के लिए परचेस करना चाहते हो तो आप लोग बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन पे आ जाइए। साथ ही साथ एमपीपीएससी फाउंडेशन 3 ईयर फाउंडेशन के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं और भी कई परीक्षाएं ग्रुप 3 सामाजिक विज्ञान को पढ़ना हो तो सारी परीक्षाओं के लिए आपको जानकारी दी गई है। संडे की स्पेशल टॉप 50 की कक्षा यहाँ पर यहीं संपन्न होती है। टेलीग्राम पर आपको क्लास का यूट्यूब
आपका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर आज की क्लास को फिर से रिवाइज कर सकते हो। आपको 50 में से कितने नंबर मिले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिवीजन क्लास आज की 18 अगस्त संडे की क्लास संपन्न होती है। मैं मिलूंगी आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।